डैंथस गुच्छों में खिलने वाले सुंदर फूल। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये छोटे छोटे गुच्छे में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल, जिन्हें कि हम डैंथस के नाम से जानते हैं, सर्दियों में इनका रंग और भी सुंदर लगता है। कई सारे कलर में ये पाए जाते हैं और इनके पौधे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और ब्रांच खूब ज़्यादा सी। जितनी हम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, फूल ज़्यादा होंगे और बारी बारी से खिलते रहेंगे। पौधे को खरीदते समय कुछ सावधानियां रखनी ज़रूरी है, जैसे कि पौधा अगर हम ज़्यादा दिनों का रखा हुआ लेंगे, जिसमें कि बहुत सारे फूल पहले से ही खिले हुए हैं, तो वो जल्दी ही खिल के फूल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा पौधा लेना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा ब्रांच हों, छोटी छोटी कलियां हों और नीचे से पौधा घना दिखाई दे रहा हो। ज़्यादा घना पौधा होगा, जितनी सारी ब्रांच होगी, जब फूल खिलेंगे तो बहुत सारे एक साथ खिलेंगे और जो पॉट है वो भरा हुआ दिखाई देगा। सूखे हुए फूलों को हम काटते छांटते रहेंगे, जिससे कि नई नई कलियां आएंगी। एक बार अगर हम कटिंग कर देते हैं तो बहुत सारी कलियां नई नई निकलती रहती हैं। इसमें जो खराब पत्तियां हैं उनको भी हम निकालते रहेंगे। मैंने 4-5 पौधे खरीदे हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं, छोटी छोटी कलियों से भरे हुए। कुछ फूल भी हैं खिले हुए, क्योंकि अगर हम खिले हुए फूलों वाला पौधा खरीदते हैं तो उसमें रंग पता चलता है। ये कुछ कटी हुई पत्तियां हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इनको हम काट के निकाल देंगे। कीड़े काफ़ी लगते रहते हैं, बरसाती मौसम होता है तो भी या ऐसे भी, जिसके लिए कि हम कीड़े लगें या ना लगें, पौधा ख़राब हो या ना हो, हम इमिडाक्लोप्रिड या रोगर उसको पानी में मिला के और कुछ कुछ दिनों के बाद, जैसे कि 20 दिन के बाद, कम से कम 20 दिन के बाद, और उस पौधों के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे, जिससे कि जो कीड़े हैं और उनके जो छोटे अंडे या बच्चे हैं उसके अंदर, वो मर जाते हैं और पौधा ख़राब नहीं होता है। जब पौधा ख़राब हो जाएगा उसके बाद अगर हम दवा डालेंगे तो उससे कोई असर नहीं होगा। इसलिए पहले से ही बीच बीच में दवा डालते रहना पड़ता है, और फंगिसाइड भी, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा, मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो पौधे में फंगस लग जाएगा। जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं उनको भी ख़राब होने का डर होता है। जब नीचे की पत्तियाँ ख़राब होती हैं और सड़ने लगती हैं तो पूरा पौधा जल्दी ही ख़राब हो जाता है। बीच बीच में पौधे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा फूल खिलें, इसके लिए हम कटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये कटी हुई पत्ती है, ये सारी पत्तियों को मैं कैंची की सहायता से काट के निकाल दूँगी, ताकि पौधा ज़्यादा ख़राब ना हो। ज़्यादा उसकी जड़ अगर हिलेगी तो पौधा भी ख़राब हो सकता है। अभी मैंने नर्सरी से ख़रीदा है, इसमें कुछ सूखे हुए फूल हैं, इनको मैं निकाल दूँगी। निकालते समय भी काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो जो कली वाला पोर्शन है वो भी कट सकता है। जब मैंने पौधों को ख़रीदा तो 3-4 दिन तक घर में इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे। हल्की छाया और हल्की धूप, सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको लगती है। और जब ये मेरे घर में जहाँ मैंने रखा है वहाँ पे सेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इनको 8 इंच के या 6 इंच के पॉट में लगा दूँगी। ये सूखी हुई इसकी जो कली है, इसको कैंची की सहायता से निकाल दिया है। और अगर आप ज़्यादा ब्रांच बनाना चाहें तो जो ऊपर के फूल हैं, छोटी छोटी ब्रांच हैं, उनकी भी कटिंग हम कर सकते हैं। जो पत्तियां खराब हैं, जिन्हें कि कीड़ों ने काट दिया है, उसे भी मैं कैंची की सहायता से ही काट काट कर निकाल दूंगी। नहीं तो अगर ये पत्तियां सड़ेंगी तो पूरा पौधा खराब हो सकता है। यहाँ पे पौधे के बीच में, पौधा क्योंकि बहुत घना है,
यहाँ पे छोटे छोटे कीड़ों के अंडे दिखाई दे रहे हैं। इनको चाहें तो हम पूरे पोर्शन को काट सकते हैं। ये सूखी हुई कलियाँ हैं, इनको मैं यहाँ से काट दूँगी स्टेम के साथ, ताकि वहाँ से कई सारी स्टेम निकलेंगी और पौधा घना हो जाएगा। नर्सरी के लाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी बहुत देखभाल की है रीपॉट करने के पहले। चाहें तो हम इसी पॉलीथीन में ही इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्रांच है इसमें एक कली है और एक सूखा हुआ फूल। इसे चाहें तो हम पूरा काट सकते हैं। साफ़ सुथरा पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि पौधा पहले से तैयार है। सिर्फ सूखे हुए फूल या कीड़े से जो लगे हुए पत्तियां हैं या उसकी जो मिट्टी है उसमें दवा डालते रहेंगे और 4-5 दिन के बाद इसे किसी गमले में लगा देंगे। छोटे छोटे पौधे और घने घने हरी भरे ढेर सारे फूलों वाले ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इतनी सारी इसकी डिज़ाइन है। ये सारी जो मैंने सफाई की है इसकी यहाँ पे कटिंग निकली हुई है। इसी तरह से बीच बीच में हम सफाई करते रहेंगे और थोड़ी बहुत लिक्विड खाद इसमें डालते रहेंगे। मिट्टी इतनी सूखी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली अगर करेंगे तो इसकी रूट्स ख़राब हो सकती है और सड़ सकती है। हल्की हल्की धूप इस पर अगर पड़ती रहेगी तो पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा और जल्दी ही घना हो जाएगा। इस पौधे की अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करते रहें तो साल भर इन्हें हम बचा सकते हैं। नीचे से जो इसकी रूट्स होती है वहीं से नई नई स्टेम निकलती रहती है और पौधा नया नया बनता रहता है। पुराने पौधे की हम स्टेम की कटिंग कर देंगे और नया पौधा नीचे से निकलेगा। हम इसे साल भर रख सकते हैं। सर्दियों में इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। स्वीट सुल्तान या कार्नेशन इसी से मिलते जुलते फूल हैं, जिनकी पत्तियां भी इसी तरह की होती हैं। थोड़ी लंबी पत्तियां होती हैं और कार्नेशन के फूल तो सभी ने देखे होंगे, काफ़ी घने और बहुत सुंदर होते हैं। इनके रूट्स के पास से जो नए नए पौधे निकलते हैं उनको भी हम निकाल के नया पौधा बना सकते हैं और बीज से भी। इसका मौसम ख़त्म होने लगता है तो जो सूखे हुए फूल हैं उनको हम इसी में छोड़ देंगे, जिससे कि बीज बन के इसमें गिरेगा और पौधा बनेगा। जो सूखा हुआ फूल है और जो नई खिलने वाली कलियां हैं, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसलिए जब आप सूखे हुए फूलों को काटेंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जो ताज़ी कली है खिलने वाली वो ना कट जाए। कई बार ऐसी गलती मुझसे भी हो जाती है, इसलिए मैंने आप सभी को बताया। ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है ये सूखा हुआ फूल है और जो पौधे में लगा हुआ है ये ताज़ा फूल है। दोनों करीब करीब एक जैसे ही लग रहे हैं। इसमें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो नई कलियां हैं वो भी कट जाएंगी। इससे जो फूल हैं वो पौधे में कम होंगे। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी जो ऊपर की स्टेम है वो भी मैंने काट दी हैं, क्योंकि वहाँ से नई ब्रांच निकलेगी और नई कलियाँ निकलेंगी और पौधा और भी ज़्यादा घना होगा। बहुत ही ज़्यादा घना होता है और गुच्छों में फैला हुआ काफ़ी सुंदर लगता है। इसलिए इसे हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पॉट में या क्यारियों में, किनारे किनारे या पूरी भरी हुई क्यारी। अगर आप हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो कई सारे एक साथ लगाते हैं। मिक्स कलर में लगे हुए ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने तो सब मिलते जुलते कलर लिए, सफ़ेद और गुलाबी, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। ये छोटे छोटे पौधे हैं, इसलिए हम अगर बास्केट में किसी भी बांस की टोकरी या प्लास्टिक की टोकरी में अगर लगाएं जो कि गोलाई में फैली हुई हो तो पूरी टोकरी फूलों से भर जाती है। पेंजी के साथ लगाइए या छोटे साल्विया के साथ तो और भी कलरफुल लगते हैं। कुछ ग्रीन प्लांट्स भी हम इसमें लगा सकते हैं। इनको इस तरह से अगर एक साथ लगा के हम रखेंगे तो ये चारों तरफ से भरे हुए बगीचे को बहुत ही सुंदर बना देंगे। आप बीच बीच में खाद डालते रहिए, एक एक चम्मच गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। लिक्विड खाद का भी हम स्प्रे करते रहेंगे, जैसे कि
सरसों की खली है उसको पतला करके बीच बीच में डालेंगे तो पौधा घना होगा और खूब सारे फूल आएंगे, रंग भी बहुत चटकीला होगा। गोबर की खाद का भी हम लिक्विड बना के डाल सकते हैं, इससे पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं और फूल ज़्यादा आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको डेंथस फूल कैसा लगा और आपने लगाया है कि नहीं अभी तक, ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा।